हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रेडिंग एक अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है, लेकिन बिना नॉलेज और बिना सही प्लानिंग का यह रिस्की भी है। और अगर आप इसे गलत तरीके से ट्रेड करते हो या फिर बिना नॉलेज और बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हो तो आपके लिए गैम्बलिंग के बराबर भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरा डिटेल से। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट रिसर्च। किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की एनालिसिस करना ज़रूरी है, जिसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कंपनी की बिज़नेस क्या है, कंपनी की पीई रेशियो जिसे बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग, यानी कंपनी की जो अर्निंग है उसकी स्पीड कितनी है। दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू की कंपनी के पास है क्या प्राइस टू बुक वैल्यू जिसे बोलते हैं। इसे पूरा डिटेल से समझने के लिए बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। तीसरा है डेट टू इक्विटी, कंपनी के पास कितना लोन है, कंपनी कितना लोन ले रखी है, डेट टू इक्विटी जिसे बोलते हैं। तो और इसके साथ साथ बैलेंस शीट, ये सब चीज़ आपको समझना ज़रूरी है जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। ये बस ऊपर से ओवरव्यू दे रखा हूँ, बाकी और फंडामेंटल के ऊपर पूरी किताब लिखी जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर पूरी एक दो घंटा की वीडियोस बनी हुई है, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट रीड करना आना ज़रूरी है। जैसे आजकल यूट्यूब वीडियोस पर कई सारे आ रहे हैं कि ट्रेड करो और पैसा कमाओ, तो इसमें यही है ना कि ट्रेड करना है कि यहाँ पर बाय करो वहाँ पर सेल करो। तो आपको किससे पता होगा कि वो स्टॉक मतलब या फिर जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है, और टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत से पॉइंट्स को समझना ज़रूरी होता है। इसमें पहला पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा प्राइस एक्शन। चौथा चार्ट पैटर्न्स। कई सारे चार्ट पैटर्न्स हैं दोस्तों। किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी ट्रेडिंग में या फिर किसी भी स्टॉक में, किसी भी कमोडिटी में, फॉरेक्स में, कहीं भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को पूरा अच्छे से समझना ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, तब जाकर आपको ट्रेड लेना है। अगर आप बिना नॉलेज के, बिना प्लानिंग के ट्रेड करती हो तो वो गैम्बलिंग के बराबर है। वहाँ हो सकता है कि आपका लक सही हो, प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसे बहुत से आपको स्टोरी मिलेगी कि क्या हुआ कि बिना सोचे समझे उसने ट्रेड लिया और उसको प्रॉफिट हुआ, फिर उसने दोबारा ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब एक बार नुकसान हुआ तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका 4 गुना एक ही बार नुकसान होता है। तो आपको इस तरीके से कई सारी स्टोरी मिलेगी यूट्यूब पर। तो ट्रेडिंग करना ज़रूर, लेकिन इन सब चीज़ों को पहले समझ लो, उसके बाद ट्रेड करना। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि यूट्यूब पर और मार्केट में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जो बस ये कहते हैं कि ट्रेड करो और पैसा बनाओ, ट्रेड करो और पैसा बनाओ, ट्रेड करो पैसा बनाओ। इसमें क्या मतलब है कि डेमो अकाउंट से पहले ट्रेड करो, उसके बाद रियल अमाउंट से ट्रेड करना। तो डेमो अकाउंट से ट्रेड करना और रियल अमाउंट से ट्रेड करना, इसमें बहुत आकाश ज़मीन का अंतर है। डेमो अकाउंट से जब ट्रेड करोगे तो वहाँ आपका माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं होगा। जब वहाँ लॉस में जाओगे ना, वहाँ आपका माइंडसेट कंट्रोल में रहेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका पैसा लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट में हो रहा है, वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप रियल अमाउंट से ट्रेड करोगे ना, वहाँ पर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होगा। जब आपका लॉस में जाएगा ना, आपका दिल धक धक करेगा उस टाइम जब आप रियल अमाउंट से ट्रेड करोगे। तो डेमो अकाउंट, रियल अमाउंट अलग अलग है। पहले इन सब चीज़ों को पहले जान लो कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, आपने ट्रेडिंग क्यों लिया। तो ट्रेडिंग करो ज़रूर, लेकिन पहले इन सब चीज़ों को पहले समझ लो। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और कितना रिवॉर्ड चाहिए। जिसे बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, मतलब अगर आपके पास आपको लगता है कि मेरे अगर 1000 रुपये खो जाएंगे या फिर 1000 रुपये मेरा लॉस हो जाएंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप 1000 रुपये वहाँ रिस्क ले रहे हो, तो रिवॉर्ड कितनी चाहिए आपको। रिवॉर्ड मतलब 1000, 2000, तो 1:2, तो 1000 का रिस्क है तो आपको 2000 का प्रॉफिट चाहिए।
तो इसे बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये भी समझना ज़रूरी है। और ये स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटजी कितना स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रेटजी कितना काम करता है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल में मतलब कि जैसे आपके एनालिसिस और आपके अकॉर्डिंग लगता है मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, लेकिन अचानक मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाती है, तो वहाँ पर पैनिक सिचुएशन में या फिर आपको वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर सकते हो। इसलिए वहाँ पर आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखकर लॉजिकली सोच समझकर डिसीजन लेना है। इसी को बोलते हैं इमोशन कंट्रोल। चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कंटिन्यूस लर्निंग। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यू सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो मार्केट की जो डायनेमिक होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। यहाँ पर नए नए टूल्स आते हैं, नए नए स्ट्रेटजी आते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करके रखना है। इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और यूट्यूब के ज़रिए भी अपने आप को अपडेट करते रहना है। और नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो एक स्मॉल कैपिटल से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें अगर आप बिगिनर हो। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस और अपने जैसे जैसे आप पुराना होते जाओगे ट्रेडिंग में, वैसे से अपने कैपिटल को बड़ा कर लेना, लेकिन हमेशा स्मॉल कैपिटल से ही स्टार्ट करें। और इतना कैपिटल रखना कि अगर वो कैपिटल लॉस में चला जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, आपको असर नहीं होना चाहिए कि मेरा ट्रेडिंग में पैसा चला गया तो मुझे असर हो रहा है। या फिर बहुत से स्टोरी मैंने सुने हैं जिसमें लोगों के 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए वो बिगिनर में, जबकि उनको कुछ नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग का, तब वो लॉस कर रहे हैं 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए। मैंने स्टोरी देखी तब जाकर मैंने ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ। तो जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 1000, 2000, 3000 या फिर 5000 अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही मतलब अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कैपिटल जमा करना, उसके बाद ट्रेड करना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना अमाउंट रखना, अगर वो लॉस में चला जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ पॉइंट्स जो आपको ट्रेडिंग करने से पहले पता होनी चाहिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिना सोचे बिना समझे ट्रेड करते हैं, या फिर मार्केट में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो बोलते हैं कि ट्रेड करो और पैसा बनाओ, ट्रेड करो और पैसा बनाओ। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो प्रमोशन के ज़रिए भी बोलते हैं कि ट्रेड करो और पैसा बनाओ। तो वो चीज़ सही है, लेकिन पहले उस चीज़ को समझ लो, उसके पीछे की जो लर्निंग है वो चीज़ सीख लो, तब जाकर आप ट्रेड करना। अगर आप बिना सोचे बिना समझे ट्रेड करते हो तो गैम्बलिंग के बराबर ही है और इससे कुछ नहीं होगा, बस आपको एक लत लग जाएगी पैसा खोने की।